So, hello everyone, this is Gautam and welcome back to my channel guys. I am the third year MBBS student at Rama Medical College कानपुर। तो गाइज जैसा कि आप जान रहे हैं कि काउंसलिंग नीट की काउंसलिंग चल रही है और MBBS और BDS की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का डेट आ चुका है। तो आज इस वीडियो में उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip. तो गाइज चलिए सबसे पहले नोटिस को ही डायरेक्ट देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नोटिस जो है 8 तारीख को आया है, 8 सितंबर 2025 को आया है। ये MBBS और BDS के लिए है और ये आप देख सकते हैं इसका शेड्यूल। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आप देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में होगा। 10 तारीख को 5 बजे शाम से शुरू हो जा रहा है और 15 तारीख को 11 बजे सुबह तक रहेगा। 5 दिन दिया गया है आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। इसमें वही देखो 3 जो प्रोसेस है, एक तो रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और ये सिक्योरिटी मनी जो है देने वाला, ये तीनों आप वही लोग करेंगे जो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो या तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में थे ही नहीं, या वो अगर मान लो कि कोई और प्रोसेस में थे, या तो ऑल इंडिया कोटा वाले कर रहे थे या किसी और स्टेट से थे और डायरेक्ट यूपी में सेकेंड राउंड में आए हैं, तो आपको ये सारे प्रोसेस करने होंगे। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए, डायरेक्ट सेकेंड राउंड में आ रहे हैं, तो जो कि 10 से 15 के बीच में आपको 5 दिन दिया गया। इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए एंड आप अपना सिक्योरिटी मनी दे दीजिए। ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ये तीनों प्रोसेस कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, सिक्योरिटी मनी दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, उनको ये फिर से करने की जरूरत नहीं है। या तो अगर उनको कॉलेज मिल गया है, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आइए, चॉइस फिलिंग कीजिए, जो कि 15 तारीख के शाम 5 बजे से शुरू हो रहा है। आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कीजिए। नहीं तो कोई ऐसा है जिसको कोई कॉलेज ही नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, तो वो भी डायरेक्ट 15 तारीख के शाम से अपना चॉइस फिलिंग करे और डायरेक्ट वो डाले, कॉलेजेस का नाम डाले। और ऐसे बच्चे जो अपग्रेडेशन में डालना चाहते हैं उनके लिए एक और इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको जो एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल चुका है उस कॉलेज को उस लिस्ट में ना रखें। उससे अच्छे कॉलेजेस जो आप चाहते हैं कि मिल जाए, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को डालें, क्योंकि सेकेंड राउंड जो होता है फ्री एग्जिट नहीं होता है। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपके पास ये चांसेस या ऑप्शन नहीं रहता है। एंड इन केस अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेते हैं तो फिर आपकी 2 लाख की जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाती है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे 15 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में। देन आप का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 19 तारीख को एंड उसके बाद 20 से लेके 26 तारीख के बीच में आपका अलॉटमेंट लेटर होगा एंड एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। तो अभी तक तो जो डेट था वो 22 सितंबर से ऐसा लग रहा था कि क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे MBBS के, लेकिन अभी ये तो 26 तारीख का शेड्यूल आया, तो अब तो ये कंफर्म है कि अभी तो स्टार्ट होने वाला नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि 26 के बाद ही 29-30 से ही क्लास स्टार्ट होगा, क्योंकि जब एडमिशन ऐसा 3-4 साल से देखा जा रहा है कि जब फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड का हो जाता है काउंसलिंग, देन ही MBBS के स्टार्ट होती है क्लासेस। तो अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जब 26 तारीख को हो जाएगा उसके बाद ही, तो मोस्ट प्रोबेबली 26 के बाद ही स्टार्ट होगा। एंड अगर जो भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता ही दूंगा। और बहुत सारे बच्चे अभी भी चॉइस फिलिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है उनको कि कौन कौन सा कॉलेज डाले, कौन कौन सा कॉलेज ना डाले। तो देखो, इसके लिए 2 चीज़ है। अगर आपका बजट का कोई इशू ना हो तो आप अच्छे कॉलेजेस ले सकते हैं, उनमें भी अभी सीट काफ़ी ज़्यादा सीट वैकेंट है। अभी तो सीट मैट्रिक्स आया नहीं है तो ये नहीं बताया जा सकता है कि कितने सीट वैकेंट है, लेकिन काफ़ी सीट वैकेंट है। एंड अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें 70 लाख से कम वाले कॉलेजेस का लिस्ट दिया है। हालांकि
बहुत सारे कॉलेजेस जो है अभी अपने लगभग 9 कॉलेजेस जो है वो कोर्ट में फिर से अपील कर चुके हैं कि उनको अपना फी बढ़ाना है। तो इन सब को आप देख के ही अपना चॉइस फिलिंग करें, ताकि अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो तो आपके बजट में रहे। और आप, क्योंकि अगर एक बार अगर आपको सेकेंड राउंड में मिल जाता है तो आप उसको रिजाइन भी नहीं कर सकते। अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो देन आपका 2 लाख जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी। तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग एक मतलब खास स्ट्रेटेजी से करना चाहिए, ताकि आप जो कॉलेज आप 4 रैंक मिल जाए तो वो आसानी से मिल जाए। और अगर आप बढ़िया से करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको जो मनचाहा कॉलेज है वो आराम से मिल सकता है। एंड हाँ, एक और बात है कि बहुत सारे बच्चे न्यू मेडिकल कॉलेजेस को लेके बहुत सारे अपने डाउट पूछ रहे हैं कि न्यू मेडिकल कॉलेजेस में क्या क्या दिक्कत आएंगी या उसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, 2 बात है। अगर आपके मार्क्स पे कोई कॉलेजेस मिल नहीं रहे हैं और आपको MBBS करना है तो यू शुड गो फॉर न्यू मेडिकल कॉलेजेस। उसके 2-3 चीज़ें। पहला नंबर कि वहाँ थोड़ा पेशेंट लोग कम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर नया मेडिकल कॉलेज खुला है तो अचानक से पेशेंट नहीं आ सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो अगर आपको तुरंत से पेशेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट ईयर में तो आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करना ही नहीं है। सेकेंड ईयर से आपकी पोस्टिंग लगनी शुरू होती है और आप जब तक इंटर्न बनोगे तब तक तो पेशेंट फ्लो अच्छा हो ही जाएगा कॉलेज का। तो इस बात को भी लेके बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रह रहे हैं कि नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आपको ले लेना चाहिए। हाँ, इन केस अगर आपको पुराने मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके भी पीछे 2-3 रीज़न है, क्योंकि एक तो वहाँ फैकल्टी अच्छी रहेंगी, हो सकता है नई में भी अच्छी रह सकती है, लेकिन पुराने में थोड़ी ट्रस्ट वाला आ जाता है कि ट्रस्टेड रहते हैं, फैकल्टी अच्छे रहेंगे। दूसरे, उस कॉलेज में बहुत सारे इक्विपमेंट भी रहते हैं जो कि काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं और उसमें अलग अलग तरह के पेशेंट भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे हो जाते हैं बेनिफिट जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनके। नए मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है पेशेंट फ्लो में, लेकिन वो मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हो। और काफ़ी बच्चे हॉस्टल और मेस को लेके पूछ रहे थे कि हॉस्टल और मेस कंपलसरी है क्या। यूपी के सारे मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्टल और मेस कंपलसरी है। आप चाहें तो उसी सिटी के हो या किसी और सिटी के हो, आप कहीं के भी हो, आपको हॉस्टल एंड मेस फीस देना ही होगा। तो हॉस्टल एंड मेस कंपलसरी है। एंड बहुत लोग ये यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग भी बार बार डाउट पूछ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपका क्वेरीज बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। आपको जो भी यूनिफॉर्म होगा कॉलेज देता है, तो आप पहले से कोई भी यूनिफॉर्म खरीद के ना रखें। आप अगर एप्रन भी लेते हैं तो कॉलेज देता है, जिसपे आपका कॉलेज का मोनोग्राम बना रहता है, जो कि कंपलसरी होता है। एंड जो भी ड्रेस यूनिफॉर्म रहता है कॉलेज एक सर्टेन अमाउंट लेके आपको दे देता है, जो कि आपको स्टिच कराना पड़ता है। सो एट लास्ट यही बोलना चाहूँगा कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है अच्छे से करो, ताकि आपकी जो मनचाहा कॉलेज है वो आपको मिल जाए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। एंड हाँ, इसके अलावा भी अगर आपका कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव, then don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama.